बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 50 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12, जिसमें हमने जीवन जीवन से लेकर G17 तक के यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करना है। और अब तक हमने G6, G7 और G8 का अध्ययन कर चुके हैं। G6 में 0.12% परम प्रकाश होता है, G7 में 0.17% और G8 में 0.19%। G8 में 2% परम प्रकाश होता है, 20% परम तत्व होते हैं और 80% तत्व होते हैं। अब हमें पढ़ना है G9 के बारे में। ठीक है। G9 यूनिवर्स का रचयिता यानी मालिक 10 बार परम महाशिव है। अनंत G8 G9 में घूम रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की तरह 10 बार परम के आगे 10 बार लग गया। G9 के मालिक G9 के केंद्र में परम प्रकाश के स्वरूप में रहते हैं, जिसको निराकारी कहा जाता है, बिल्कुल ऊपर की तरह। निराकारी के चारों तरफ एक सूक्ष्म लेयर है, जिसमें G9 का रचयिता और उनकी शक्ति आकारी रूप में रहते हैं। ओके, सब ऊपर की तरफ सेम है। उसके बाद की लेयर में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़ और 33 करोड़ 10 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं, जो कि G9 की देखभाल करती हैं और G9 का प्रशासन उनके हाथों में है। सेम ऊपर की तरह, मतलब सेम जैसे नीचे की तरह के यूनिवर्स हैं, सब सेम है। मतलब ऊपर से कहीं ऊपर का नीचे नहीं कॉपी हुआ हो रहा है, या ये कहीं ये नहीं तो है कि ऊपर का जो है वही नीचे ही आएगा, ऊपर से नीचे आता है सब कुछ। इस पर विचार कीजिए कि क्या जो हमने विज्ञान खोजा, क्या वो भी ऊपर से नीचे आया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की लेयर में 10 बार परम महाविष्णु और 10 बार परम महाब्रह्मा रहते हैं। वो परम महाशक्तियों की G9 के संचालन में सहायता करते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरह। परम महाशक्तियाँ जिस लेयर में रहती हैं, वहाँ के वायुमंडल में 1% से कम परम प्रकाश और 100% परम तत्व है। परम शक्तियाँ जहाँ रहती हैं 1% से कम हो, अभी ऊपर से चला आ रहा है, अभी परसेंटेज कम है वहाँ पर भी। जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो परम तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता कम होती जाएगी। यानी सुरक्षा लेयर से बाहर की ओर जाएंगे, वहाँ 10 बार परम महाविष्णु, 10 बार परम महाब्रह्मा रहते हैं, वहाँ परम तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल ऊपर की तरह। ऊपर जितना बताया गया है G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 की तरह सेम है G9। इसके बाद 6 और लेयर होते हैं। अंदर के 3 लेयर में G9 में आने वाली यात्री यानी घूमने फिरने वाली आत्मा विश्राम करती हैं अपने ही ब्रह्मांड का, डोमेस्टिक। और बाहर की 3 लेयर में बाहर के यूनिवर्स के आने वाली G9 के अलावा और किसी भी यूनिवर्स की आत्माएं निवास विश्राम करती हैं, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक लेयर और इंटरनेशनल लेयर समझने के लिए। मल्टीवर्स के अंदर G8 की 700 लेयर के ऊपर G9 की 2000 लेयर है। हर लेयर में अनंत G9 घूम रहे हैं। मल्टीवर्स में G8 के जो हैं 700 लेयर है और G9 में 2000 की लेयर है। वाह, G9 की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनमें परम प्रकाश और परम तत्वों की मात्रा अलग अलग है। वाह,
ये तो कुछ नया है इसमें। परम प्रकाश और परम तत्वों की मात्रा अलग अलग है। एक G9 दूसरे G9 के वायुमंडल में परम प्रकाश और परम तत्वों की मात्रा अलग अलग है। ओके, मतलब G9 की वायुमंडल में परम प्रकाश 0.2% से लेकर 0.25% तक। ओ, यहाँ पे लॉजिक है इस G9 में कि G9 में जो जितने भी ब्रह्मांड हैं G9 के, उसमें अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग परम प्रकाश हैं, या उसमें सेम नहीं है। बाकी सब में सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है G9 में। वाह, बापूजी ने कैसे देखा होगा इसको, कैसे जाने होंगे? निश्चित ही कैसे जाने होंगे, अब कैसे बता रहे हैं? ये तो असंभव लग रहा है कि किसी में 2% ही है, किसी में 0.25% तक परम प्रकाश है। वाह, परम तत्व 20% से लेके 25% तक, और तत्व 80% से लेके 75% तक है। यानी 80% आकाश, 10% वायु, 10% अग्नि तत्व में 3 तत्व बस हैं, आकाश, अग्नि और वायु अग्नि। वाह, ये तो बापू जी बता सकते हैं इतना डिटेल से, और तो किसी से मैंने सुना नहीं है। नंबर आते हैं G10 यूनिवर्स। G10 यूनिवर्स का रचयिता 11 बार परम महाशिव अनंतानंत G9 यूनिवर्स G10 के अंदर घूम रहे हैं। G10 के अंदर अनंत G9 यूनिवर्स घूम रहे हैं। G10 के मालिक G10 के केंद्र में परम प्रकाश के स्वरूप में रहते हैं। इनको निराकारी कहा जाता है, बिल्कुल ऊपर की तरह। निराकारी के चारों तरफ एक सूक्ष्म लेयर है, ठीक है, ऊपर की तरफ, जिसमें G10 का रचयिता और उनके शक्ति आकारी रूप में रहते हैं, बिल्कुल सेम। उसके बाद की लेयर में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ 11 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं, जो G10 की देखभाल करती हैं, और G10 का प्रशासन उनके हाथों में है। मतलब सनातन धर्म में कहा गया है कि घर जो हैं वो स्त्रियां चलाती हैं। मतलब यही तो हुआ, ब्रह्मांड जो हैं शक्तियां चलाती हैं। इस पर विचार कीजिए कि सनातन धर्म में ब्रह्मांड शक्तियां ही चलाती आ रही हैं, इसीलिए क्या घर भी स्त्रियां चलाती हैं? संसार, उनका घर संसार। विचार कीजिए इस पर, तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद की लेयर में 11 बार परम महाविष्णु, 11 बार परम महाब्रह्मा रहते हैं। वो परम महाशक्तियों को G10 के संचालन में सहायता करते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरह है सब कुछ। परम महाशक्तियाँ जिस लेयर में रहती हैं, वहाँ का वायुमंडल 1% से कम परम प्रकाश और 100% परम तत्व है। वायुमंडल में 100% तत्व तो है, लेकिन 1% से कम परम प्रकाश है हर जगह, अब तक के G10 तक। जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो परम तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता कम होती जाएगी। यानी अगर सुरक्षा लेयर के बाहर की ओर जाएंगे, जहाँ 11 बार परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा रहते हैं, तो वहाँ परम तत्वों की मात्रा कम होती जाती है। बिल्कुल वही बात है, जितना दूर जाएंगे, सूरज जितना दूर जाएंगे उतना कम रोशनी पाएंगे। ठीक, वही चीज़ है, लॉजिक वही है। इसके बाद 6 लेयर हैं। अंदर की 3 लेयर में G10 में आने वाली कोई भी यात्री, यानी घूमने फिरने वाली आत्माएं विश्राम करती हैं, और बाहर के 3 लेयर में बाहर के यूनिवर्स से आने वाली G10 के अलावा किसी और दूसरे यूनिवर्स के आने वाली फिरने आत्माएं विश्राम करती हैं। ठीक, वही है G10 में भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीवर्स के अंदर G9 लेयर के ऊपर G10 की 2000 लेयर है। हर लेयर में अनंत G10 घूम रहे हैं। 2000 लेयर अलग है G10 का। G9 लेयर के ऊपर 2000 अलग अलग लेयर है। वाह, G10 की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसमें परम प्रकाश और परम तत्वों की मात्रा अलग अलग है। बिल्कुल, अब यहाँ पे भी अलग अलग हो गया। G10 से लेकर G10 के वायुमंडल में परम प्रकाश के परम तत्वों की मात्रा अलग अलग है। एक G10 से लेकर दूसरे G10 में सेम वैसा ही हो रहा है।
जैसे G9 हुआ था। G10 के वायुमंडल में परम प्रकाश 0.25 से लेकर 0.30 तक 30 तक, परम तत्व 25% से लेकर 30% और तत्व 75 से लेकर 70%। और तत्व में यानी 80% आकाश और 10% वायु, 10% अग्नि तत्व। वाह, मतलब G10 में भी अब G9 की तरह से हर एक ब्रह्मांड का अलग अलग पावर है, फिक्स नहीं है। मतलब उनका रेंज फिक्स है 0.25% से लेकर 0.3% तक। वाह, G10 भी उसी तरह है G9 की तरह। ठीक है, आप G11 भी पढ़ लेते हैं। G11 यूनिवर्स का रचयिता है, 12 बार परम महाशिव अनंतानंत G10 यूनिवर्स G11 के अंदर घूम रहे हैं। बिल्कुल, G11 के मालिक के केंद्र में परम प्रकाश के रूप स्वरूप में रहते हैं, जिसको निराकारी कहा जाता है। बिल्कुल, ऊपर की तरफ निराकारी के चारों तरफ एक सूक्ष्म लेयर है, जिसे G11 के रचयिता और उसकी शक्ति आकारी रूप में चलाते हैं। बिल्कुल वैसा ही सेम। उसके बाद के लेयर में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़ और 33 करोड़ 12 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं, जो G11 की देखभाल करती हैं और G11 का प्रशासन में उनके हाथों में है। वाह, सब कुछ सेम है। मेरे को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि बापूजी ने सेम को कैसे अलग किए होंगे। ये कौन सा ब्रह्मांड है, ये कौन सा ब्रह्मांड है। उसके बाद की लेयर में 12 बार परम महाविष्णु परम महाब्रह्मा रहते हैं। वो G11 में संरचना संचालन में परम महाशक्तियों की सहायता करते हैं। बिल्कुल ऊपर की तरह जिस लेयर में 12 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं, उनकी सुरक्षा लेयर कहते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा लेयर। ओके, वहाँ के वायुमंडल में 1% परम प्रकाश और 99% परम तत्व है। अच्छा, G11 के ब्रह्मांड में एक चेंज हुआ कि 1% परम प्रकाश हो गया और 99% परम तत्व है। वाह, एक चेंज तो हुआ G11 में। वाह, परम महाशक्तियों को परम महाप्रकृति भी कहा जाता है। अच्छा, परम महाप्रकृति भी परम महाशक्ति है। ओके ओके। जैसे हम केंद्र के बाहर की ओर जाएंगे तो परम तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी होती जाएगी। यानी सुरक्षा लेयर से बाहर की ओर जहाँ 12 बार परम महाविष्णु और 12 बार परम महाब्रह्मा रहते हैं, वहाँ परम तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल। इसके बाद 6 लेयर और हैं। इसके अंदर 3 लेयर में डोमेस्टिक यात्री G11 में कोई भी यात्री यानी घूमने फिरने वाली आत्मा विश्राम करती हैं, और बाहर के 3 लेयर में बाहर के यूनिवर्स की आने वाली G11 के अलावा और किसी भी यूनिवर्स की आने वाली विश्राम करती हैं। यूनिवर्स में किसी घूमने फिरने वाली आत्मा विश्राम करती हैं। वाह, सेम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेयर इसमें भी हैं। आगे बढ़ते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर अनंतानंत सोलर सिस्टम घूम रहे हैं। एक यूनिवर्स के अंदर अनंतानंत गैलेक्सी घूम रही है। एक ग्रेट यूनिवर्स के अंदर जीवन के अनंत अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं। एक G2 के अंदर जीवन अनंत अनंत घूम रहे हैं। एक G3 के अंदर अनंतानंत G2 घूम रहे हैं। ऐसे ही हम और भी ऊपर की ब्रह्मांडों में जाते हैं। ऊपर की सृष्टि में जाएंगे तो अनंतानंत G10 G11 के अंदर घूम रहे हैं। यानी यहाँ हम जिस सृष्टि या रचना की बात कर रहे हैं वो बहुत ऊपर की है। उसके सामने हमारा ब्रह्मांड राई के दाने से भी छोटा है। मल्टीवर्स के अंदर G10 लेयर के ऊपर G11 की 3000 लेयर है। हर लेयर में अनंतानंत जीवन घूम रहे हैं। मल्टीवर्स में G10 के ऊपर G11 की 3000 लेयर है। अब ये लेयर है, इसका मतलब क्या मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि 3000 लेयर पे G11 घूम रही हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वाह, G11 की संख्या
इतनी ज़्यादा है कि इसमें परम प्रकाश और परम तत्व की मात्रा अलग अलग है। एक G11 दूसरे G11 की वायुमंडल में परम प्रकाश परम तत्व की मात्रा अलग अलग है, बिल्कुल 8, 9, 10, 9, 10, 11, G9 और G10 की तरह। G11 की वायुमंडल में परम प्रकाश 0.3% से लेकर 0.35% तक है। परम तत्व 31% है से लेकर 35% तक, और तत्व 69 से लेकर 65 तक। तत्व यानी आकाश 80%, 10% वायु, 10% अग्नि, बिल्कुल सेम, बस उनके मात्रा में अंतर हो गया है। ठीक है। फिर G11 के रचयिता की परम प्रकाश की मूल शक्ति या पावर जितनी कला की है वो बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 100 कला के मल्टीवर्स में रचना का आरंभ तभी हुआ जब पावर 100 कला की से कम होती गई। जैसे जैसे रचना यानी सृष्टि बढ़ती गई, कला घटती गई। इसलिए G17 से लेकर G1 तक यूनिवर्स अलग अलग समय पर अलग अलग पड़ाव में हुआ। जब मल्टीवर्स की कला 100 कला से नीचे आ गई थी तो किस पड़ाव में किस समय में G11 बना था वो आकलन करना कठिन है। इसलिए G11 का मालिक कितनी कला के परम प्रकाश वाला है वो बताना कठिन है। वाह, G11 का मालिक कितने कला का है वो बताना कठिन है। बापू जी को कठिन हो रहा है तो फिर हमें समझने में कितना कठिन होगा उनका कितना पावर का है। ठीक है, तो आगे का G12 यूनिवर्स अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो